जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम हेंकल ट्रांसफॉर्म से लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। मतलब ये है मेरा कि जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, उसमें दिया हुआ है हमको जो क्वेश्चन हेंकल ट्रांसफॉर्म जिसका ऑर्डर क्या है बी e⁻⁻px² f ऑफ x और पैरामीटर क्या है अपना s। यहाँ पे देखो अब तक हम पैरामीटर सिर्फ p यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमें यहाँ पे पैरामीटर क्या करना है, s यूज़ करना है। बात करें हम जो हेंकल ट्रांसफॉर्म है उससे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं ऑर्डर बी के लिए किसी भी फंक्शन का, और यहाँ पैरामीटर क्या है अपना p मान लो सपोज करो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि इंटीग्रेशन 0 to ∞ x jbpx, और क्या आता है अपना फंक्शन f ऑफ x और बाद में dx, ठीक है। जो अपना फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम। अब बात करें हम लाप्लास की, तो लाप्लास क्या होता है, फंक्शन ऑफ x विद पैरामीटर p। तो ये होता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻⁻px f ऑफ x dx। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। अब ज़रा देखो यहाँ पे देखो, ये लाना है हमें, इससे ये लाना है, तो इसकी हम इंटीग्रल फॉर्म बनाएंगे इस तरह, इसको पुट करके, ठीक है ना। अगर हमें जैसे ये फंक्शन है इसका, ये रहा पूरा, ठीक है, f ऑफ x, अगर हमें e⁻⁻px के इनटू में ये मिल जाए, बात समझ रहे हो ना। अगर मैं बात करूं कि जैसे इसका कर्नल है e⁻⁻px और यहाँ पे क्या है f ऑफ x, ठीक है। तो अगर हमें e⁻⁻px के इनटू में ये मिल जाए f ऑफ 2√x jb 2s√x, तो यहाँ पे हम उसको लाप्लास फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हेंकल ट्रांसफॉर्म को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसे लाप्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है अपना, देखो यहाँ पे क्या है, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻px² और यहाँ पे दिया है क्या, f ऑफ x विद पैरामीटर s। मैंने क्या कहा था आपसे कि पैरामीटर और फंक्शन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इनमें गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to ∞। अब अपना फंक्शन किसका है, x का है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने x। अब देखो j ऑर्डर क्या है अपना b, और यहाँ पे क्या आता है px, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर क्या दिया हुआ है s, तो यहाँ पे आ जाएगा jb sx, ठीक है। और हम अपने फंक्शन को लिख देंगे एज इट इज़। फंक्शन ये है अपना e⁻⁻px² और f ऑफ x, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, dx। बताओ क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ पे आपको p लेना है, कहीं यहाँ भी s ले लो, क्योंकि ये हमको फंक्शन दिया हुआ है e⁻⁻px², तो फंक्शन को हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें कोई चेंजेस हमको नहीं करने, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, 0 to ∞ e⁻⁻px² x jb sx, और यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x dx, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया समझ में, कुछ नहीं किया, e⁻⁻px² को मैं इधर ले आया, ठीक है। अब बात आती है लाप्लास फाइंड करने की। अब जब भी हम लाप्लास फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लाप्लास ऑफ किसी भी फंक्शन का करते हैं f ऑफ x विद पैरामीटर p, क्या होता है अपना इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻⁻px f ऑफ x, और यहाँ आता है क्या, dx, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बात करूँ इसको लाप्लास में कन्वर्ट करने की। अब देखो अगर यहाँ पे क्या e⁻⁻px², अगर हम इसको e⁻⁻px में कन्वर्ट कर दें, ध्यान से देखो मित्रों, अगर हम e⁻⁻px² को e⁻⁻px में कन्वर्ट कर दें, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फंक्शन, और इसको हम आसानी से लाप्लास में लिख देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो x² को हमें ओनली चेंज करना है x में, तो इसके लिए क्या करना है कि लेट कर लो यहाँ पे
लेट एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को या तो एक्स ही मान लो या टी मान लो, ये आप पे डिपेंड करता है, तो हम टी सपोज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4t, ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्या हो गया 2√t और dx 2√t का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1/2√t और यहाँ पे आ गया dt, 2 से 2 गया तो dx आ गया क्या 1/√t और यहाँ पे क्या आ गया dt। बताओ क्लियर है कि यहाँ तक? इन्हीं को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखो इंटीग्रेशन अपना यही रहेगा 0 to ∞ e⁻p x² को हमने क्या लेट किया है t किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया t और x की जगह क्या लिखेंगे हम 2√t, ठीक है, 2√t और jb और यहाँ पे आ गया s और x की जगह वही 2√t, ठीक है, और f ऑफ 2√t और यहाँ पे क्या आ गया अपना dt अपॉन √t। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो हमारा e⁻⁻px² दिया है इसी को हमने e⁻⁻px में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² को कुछ लेट करना पड़ेगा हमें, और उसको लेट करने के बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो √t से अपना √t कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 2 को बाहर ले लो, 0 to ∞ e⁻⁻p t को मैं x लिख रहा हूँ और ये आ गया jb 2s ऑफ √x, s√x आ गया ये, और ये आ गया f ऑफ 2√x और यहाँ पे आ गया क्या dx, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो e⁻⁻px और ये आ गया अपना पूरा फंक्शन, तो ये क्या बन गया 2, याद क्या कर रहे हैं हम, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑर्डर बी क्या है e⁻⁻px² f ऑफ x विद पैरामीटर s। अब यहाँ पे हम पैरामीटर क्या लेंगे, देखो ये अपना पैरामीटर होता है, ये अपना फंक्शन होता है, और f के इंटू में यहाँ अंदर क्या आता है फंक्शन, और जो फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है इंटीग्रेशन। तो इससे हमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे पैरामीटर p लिया गया है और फंक्शन क्या है x है। तो ये क्या हो जाएगा 2 लाप्लास ऑफ jv 2s√x और यहाँ पे क्या आ गया f ऑफ 2√x विद पैरामीटर p। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? तो हमने क्या किया कि हेंकल ट्रांसफॉर्म से लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। अब क्या है कि इसके और कुछ डिडक्शन है या कुछ इसने इसी क्वेश्चन में पूछा है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट जो यहाँ पे पूछा गया है वो है अपना, ध्यान से देखो, ये अपना एग्जाम्पल 11 है हेंकल ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पे पूछा गया है हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर बी है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया गया है क्या x की पावर b e⁻⁻px² दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें भी पैरामीटर क्या दिया हुआ है तुमको s, और इससे क्या फाइंड करना है हमें, मतलब जो अपना ये LHS हो गया। अब हेंकल ट्रांसफॉर्म से हमें निकालना क्या है, तो वो देख लो 2 की पावर b+1 2 की पावर b+1 और क्या है अपना s की पावर b अपॉन p की पावर b+1, ठीक है, e⁻⁻s² अपॉन p। तो ये हमसे पूछ रहा है
तो इसका भी हम एंगल ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। देखो अच्छे से देखना, बड़े प्यार से हम इसका एंगल ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं, एंगल ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर b ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और पैरामीटर क्या है अपना s है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, s है, और पैरामीटर क्या है, s दिया हुआ है, फंक्शन x है अपना। तो ये हो गया x जे बी पी एक्स की जगह क्या हो जाएगा एस एक्स। क्लियर है, और अपना फंक्शन लिख दो, x की पावर b ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पे आ गया क्या dx। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, बस इनको यहाँ पे पुट किया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है ना, इसके बाद क्या करना है, देखो ये हो गया अपना इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या है b, तो ये हो गया x की पावर b प्लस 1 और ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है। बात करें इसकी जे वी एस एक्स की, तो ये क्या बन गया अपना बेसल्स फंक्शन है, और बेसल्स फंक्शन को समेशन फॉर्म में आप याद करना अच्छी तरह जानते हो। क्या हो गया, समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा b प्लस r प्लस 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, एस एक्स अपॉन 2 की पावर b प्लस 2r और यहाँ पे क्या आ गया dx। जो अपना नेक्स्ट काम रहेगा वो क्या है कि भाई इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के में, तो x की टर्म्स को तो हम अंदर रख लेंगे इंटीग्रेशन के, और बाकी के को कहाँ ले आएंगे, बाहर ले आएंगे। तो ये हो गया क्या, एंगल ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर b ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 विद पैरामीटर s। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो हम बाहर निकालने वाले इंटीग्रेशन से वो हो गए क्या, समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, एक आ गया क्या माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा b प्लस r प्लस 1। ठीक है, और क्या आएगा बाहर, s अपॉन 2 और ये आ गया b प्लस 2r। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अंदर क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे आ गया ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो गया x की पावर, देखो यहाँ क्या x की पावर b प्लस 1 है। क्लियर है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ x की पावर क्या है, देखो s अपॉन 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, बात करें s अपॉन 2 की तो ये तो हमने बाहर ले लिया, ये रहा, बच क्या गया अंदर x बच गया, x की पावर क्या है b प्लस 2r है, और यहाँ पे x की पावर क्या है b प्लस 1 है। तो ये हो गया क्या 2b प्लस 2r प्लस 1 और ये आ गया क्या dx। अब इसको देखते हुए भी कुछ माइंड में आ रहा होगा क्या, गामा n अपॉन ए की पावर n। अगर हमें उसको बनाना है, जैसे ये होता है अपना गामा n अपॉन ए की पावर n, ये क्या होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स एन माइनस 1 और ये हो गया क्या dx। ठीक है ना। अब चूंकि हम x की पावर n माइनस 1 तो बना लेंगे, कैसे कि भाई इसमें एक बार प्लस 1 कर देंगे, एक बार माइनस 1 कर देंगे, आसान है। बट ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स बनाना है हमें, जैसे हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स बनाया था, इसी से बनाया था। तो इसी को हम दोबारा से जो अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, इसको हम दोबारा से लेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे लेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या जो अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, तो इसको या तो एक्स लेट कर लो या टी लेट कर लो, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे इसको सपोज करो टी लेट कर रहा हूँ, तो वही बन गया क्या एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4t, एक्स बराबर 2√t। ठीक है, और बात करें dx की तो ये हो गया 2/2√t
और dt, 2 से 2 गया। अब इन्हीं को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो हमने लेट किया है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा अपना, समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा b प्लस r प्लस 1। ठीक है, और क्या बच गया, s अपॉन 2 और इसकी पावर क्या है b प्लस 2r। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हो गया क्या, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, e रेज टू पावर -pt बन गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि x² अपॉन 4 को हमने t लेट कर लिया है। और बात करूँ मैं x की, तो x बराबर क्या है 2√t, तो ये हो गया क्या 2√t की पावर 2b प्लस 2r प्लस 1। क्लियर है। अब बात करें dx की, तो dx बराबर क्या है dt अपॉन √t। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज़ r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ये हो गया क्या गामा b प्लस r प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये क्या है s/2 b प्लस 2r। अब यहाँ पे जो 2 है और ये क्या है √t, तो अगर मैं 2 को बाहर ले सकता हूँ तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2b प्लस 2r प्लस 1, 2b प्लस 2r प्लस 1 हो गई। ठीक है, अब मैंने देखो 2 बाहर ले लिया इसमें, तो यहाँ पे ओनली √t बच गया, और √t की पावर क्या है 2b प्लस 2r प्लस 1 है। तो अगर मैं इस √t को ऊपर ले जाऊँ तो √t की पावर -1, तो ये दोनों बताओ कटेगी क्या आपस में, ये इसको काट देगा। बताओ समझ में आया या नहीं। ठीक है, अब ये क्या बच गया e रेज टू पावर -pt, और ये आ गया क्या t की पावर, अब देखो यहाँ पे क्या है √t की पावर 2b प्लस 2r है, और जैसे ये है अपना क्या √t की पावर क्या है 2b प्लस 2r, तो t की पावर क्या आ जाएगी b प्लस r। ठीक है, तो ये आ गया t की पावर b प्लस r, और यहाँ पे आ गया क्या dt। अब बात करूँ मैं फिर वही गामा n अपॉन an का फॉर्मूला बनाने की। ठीक है ना, तो वो किस प्रकार बनेगा, देखो b प्लस r, यहाँ पे एक बार मैं +1 कर रहा हूँ, एक बार -1 कर रहा हूँ। बताओ बन गया नहीं। अब चलो ये हो गया समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इसको लिख देंगे क्या -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और ये हो गया गामा b प्लस r प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे s अपॉन 2 है, तो 2 की पावर क्या है b प्लस 2r है, और यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2b प्लस 2r। अगर मैं 2 को इससे काटूँ तो एक तो 2r गया और एक b गई, तो 2 की पावर b प्लस 1 बच गई, एक तो आ गई s की पावर b प्लस 2r। ठीक है, एक आ गया 2 की पावर b प्लस 1। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। यहाँ पे देखो अभी ये क्या हो गया गामा b प्लस r प्लस 1। ठीक है, अपॉन p की पावर b प्लस r प्लस 1, क्योंकि यहाँ t जो अपना फंक्शन है इसके n2 में p है, तो p की पावर आ गया b प्लस r प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब इससे देखो ये कैंसिल हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। अब क्या बच गया, एक तो बच गया 2 की पावर b प्लस 1। ओके, एक बच गया s की पावर b, क्योंकि मैं जो r की टर्म है उनको समेसन के अंदर रख रहा हूँ, बाकी की टर्म्स को मैं बाहर ला रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब बटे में, और यहाँ पे p की पावर b प्लस 1। ओके, अब यहाँ क्या रह गया, देखो समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो ये बच गया क्या, एक तो बन गया x की पावर 2r, और बटे में बच गया p की पावर r। ये बन गया यहाँ पे s की पावर 2r बटे में p की पावर
आर, क्योंकि p की पावर b प्लस 1 को हमने बाहर ले लिया और s की पावर b को भी बाहर ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं s की पावर 2r अपॉन p की पावर r है, तो मैं इसको इस तरह लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ, है क्या कोई दिक्कत इसमें? एस स्क्वायर अपॉन पी की पावर आर आ गया। अब देखो यहाँ पे बस हो गया। क्या फाइंड कर रहे थे हम? हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर बी ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 विद पैरामीटर एस, यही निकाल रहे थे ना। बाहर क्या बच गया अपना? 2 की पावर b प्लस 1, 2 की पावर b प्लस 1 s की पावर b अपॉन में क्या है? p की पावर b प्लस 1, और समेसन में आ गया क्या? समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो -1 की पावर r एस स्क्वायर अपॉन पी की पावर r, तो देखो ये हो गया क्या? 1 अपॉन फैक्टोरियल r, और यहाँ पे आ गया क्या? माइनस एस स्क्वायर अपॉन पी की पावर r। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? अब ये हम लिख सकते हैं 2 की पावर b प्लस 1 एस की पावर b अपॉन पी की पावर b प्लस 1 समेसन एक्स आर अपॉन फैक्टोरियल r ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये बच गया, ई रेज टू पावर एक्स आ गया, तो ई रेज टू पावर यहाँ पे माइनस का है तो माइनस एस स्क्वायर अपॉन पी। ई रेज टू पावर एक्स का होता है समेसन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है ना, उसी से हमने ये फाइंड कर लिया ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि यहाँ पे एक्स का काम क्या कर रहा है? एस स्क्वायर अपॉन पी। चूँकि इसमें माइनस अंदर ऑलरेडी है तो यहाँ कर दिया हमने माइनस एस स्क्वायर अपॉन पी, और ये आ गया अपना फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना, अब बात करें इसके कुछ डिडक्शन की। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसके एक दो डिडक्शन है, मैं एक करा रहा हूँ आपको, बस मैं आपको ऊपर से नॉर्मली बता रहा हूँ क्या क्या पूछा है इसमें। देखो फर्स्ट में पूछ रहा है ये, जैसे इसने पूछा है फर्स्ट जो अपना रिड्यूस करवा रहा है ये हेंकल ट्रांसफॉर्म, और उसका ऑर्डर क्या दे दिया? बी, और ये दे दिया इसने एक्स की पावर बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया इसका पैरामीटर एस। इससे लाना है क्या आपको? ए स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी पावर है बी प्लस 1। ठीक है, एस की पावर बी और ई रेज टू पावर माइनस ए स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4, तो ये लाना है आपको। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो देखो ऑर्डर यहाँ पे भी बी है, ऑर्डर यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी एक्स की पावर बी है, यहाँ पे भी एक्स की पावर बी है। जो चेंज करना है हमें वो करना है क्या? ई रेज टू पावर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पी माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे लाना है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस इसी को पकड़ लो, सबसे अच्छा फंडा है। जो ये पूरा है ना, माइनस को तो रहने दो क्योंकि दोनों माइनस है। ये कर लो क्या? पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बराबर लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, मतलब पी अपॉन 4 बराबर लिख लाना है आपको 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये पुट करना है आपको, पी अपॉन 4 की जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर पुट करना है। तो देखो क्या आ गया? हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर बी ई रेज टू पावर माइनस पी अपॉन 4 की जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और पैरामीटर अपना वही है, सही है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 2 की पावर b प्लस 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। s की पावर b है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अपॉन p की पावर b प्लस 1, इसमें चेंज करेंगे हम, तो p बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 4 अपॉन ए स्क्वायर। बताओ क्लियर है क्या? लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया क्या? 4 अपॉन ए स्क्वायर की पावर b प्लस 1 ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन पी, और p बराबर क्या ले रहे हैं हम? 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4, और
ऊपर गया क्या ए स्क्वायर। बताओ क्लियर है क्या? तो ये हो गया क्या ए स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना, 4 आ गया नीचे। अभी बात करें इसकी, b+1 है यहाँ पे। अब ए स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर की पावर b+1, ठीक है, ए स्क्वायर की पावर b+1, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर b+1 और s की पावर b है। अपॉन में क्या रह गया 4 की पावर b+1। 4 की पावर b+1 को क्या लिख सकते हैं हम इससे ये कट गया तो ये बन गया 2 की पावर b+1, ठीक है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो होगा ना। तो ये हो गया क्या ए स्क्वायर अपॉन 2 की पावर b+1 और s की पावर b, और क्या आ रहा है इनटू में e रेज़ टू पावर माइनस ए स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4। तो ये भी इसका क्या आ गया फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ नेक्स्ट भी पूछा है इसने एक थोड़ा सा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूछ रहा है ये क्या, देखो इसमें पूछ रहा है ये हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर b और e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और पैरामीटर क्या है अपना s है। लाना क्या है आपको s की पावर b और e रेज़ टू पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2, ये लाना है आपको, ठीक है। अब देखो वही माइंड में एक ही बात घूमनी चाहिए, क्या ई रेज़ टू पावर क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, वही ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। बस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बराबर क्या लग दो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, 2 से 2 गया, मतलब पी बराबर क्या रखना है आपको 2। चलो हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर b, ठीक है। यहाँ पे p की जगह क्या रखना है 2, तो ये आ गया ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विद पैरामीटर एस। बात करते हैं आगे, तो ये एज इट इज़ रहेगा 2 की पावर b+1 और ये आ गया s की पावर b अपॉन p की जगह क्या रखना है 2, तो ये हो गया 2 की पावर b+1 ई रेज़ टू पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2, इससे ये गया s की पावर b ई रेज़ टू पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसके सभी डिडक्शन भी कर लिए। तो प्लीज़ अगर आपको ये वाकई में समझ में आया है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है, तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।